नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। भारत ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि सैंक्शंस का भारत के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इनफैक्ट इंडिया और रशिया के बीच में जो फर्टिलाइजर्स की ट्रेड है, जो फर्टिलाइजर्स का व्यापार है, वो इस कदर बढ़ चुका है कि इंडिया ने पिछले 3 महीनों में जो पहली तिमाही अभी गुजरी है अप्रैल में और जून की, उसमें ऑलरेडी भारत जो है वो 7.74 लाख मिलियन टन ऑफ फर्टिलाइजर है जो कि हम लोग रशिया से इंपोर्ट कर चुके हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं इस चीज की कवरेज इंटरनेशनल मीडिया, अमेरिका के जाने माने न्यूज़पेपर वॉशिंगटन पोस्ट के द्वारा करी गई है। इंडिया टर्न्स टू रशियन फर्टिलाइजर शोइंग चैलेंज ऑफ आइसोलेटिंग मॉस्को। और इस चीज के जो आंकड़े हैं उसमें हमें देखने को मिलता है इंडियन एक्सप्रेस का ये वाला आर्टिकल जो कि बताता है कि फर्टिलाइजर के जो इंपोर्ट्स हैं वो रशिया से काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, बल्कि वो इतने बढ़ चुके हैं कि पहली तिमाही में टोटल फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स जो कि भारत ने मंगवाए हैं उसमें से 20% इंपोर्ट्स आपने केवल और केवल रशिया से ही मंगवाए हैं। तो ये बताता है कि इंडिया और रशिया का जो व्यापार है वो बल्कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली वो आंकड़े क्या हैं जो कि यहाँ पे इंडिया रशिया की फर्टिलाइजर ट्रेड को दिखाते हैं एंड व्हाट आर द मेन रीजंस जिसके चलते इंडिया जो है वो फर्टिलाइजर का इतना ज्यादा इंपोर्ट रशिया से बढ़ा रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑलराइट, कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो फरवरी एंड में जब रशिया और यूक्रेन के बीच में यहां पे जंग छिड़ी थी, उस टाइम पे क्या हुआ, एक बार के लिए इंडिया का जो फर्टिलाइजर का सप्लाई चेन था वो काफी ज्यादा डिसरप्ट हो चुका था। इसी के चलते भारत ने यहां पे क्या फैसला लिया कि हम लोग हमारे फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स को कनाडा, इजराइल और जॉर्डन से बढ़ाने वाले हैं, बिकॉज रशिया से हमारी सप्लाई एकदम से डिसरप्ट हो चुकी है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है इंडियन पोटाश लिमिटेड। इन्होंने अपने इंपोर्ट्स को बढ़ाया कनाडा, इजराइल और जॉर्डन से, और इन्होंने यहां पे ये घोषणा करी कि हम लोग कनाडा से 1.2 मिलियन टन, इजराइल से 6 लाख टन और जॉर्डन से 3 लाख टन के आसपास हम लोग जो हैं वो फर्टिलाइजर्स को मंगवाने वाले हैं। इस चीज के बाद क्या होता है, अप्रैल के महीने में रशिया ने अपने फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इंडिया के लिए जो एक्सपोर्ट कोटा था उसको बढ़ा दिया कि हम लोग आपके साथ फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं। और इसका फाइनल आउटकम हमें देखने को क्या मिलता है, आपके सामने है ये वाली इंडियन एक्सप्रेस की खबर कि फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स जो है वो रशिया से बहुत बढ़ चुके हैं, बल्कि जो अभी तिमाही गुजरी है उसमें 20% जो टोटल इंपोर्ट्स भारत ने मंगवाए हैं उसमें 20% जो इंपोर्ट्स हैं वो केवल और केवल हमने रशिया से ही मंगवाए हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि इसकी कवरेज वॉशिंगटन पोस्ट के द्वारा भी करी गई है। इंडिया ने बेसिकली यहां पर यह शो कर दिया कि आप लोग रशिया को इंटरनेशनली आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, और इंडिया ने इसको बहुत ही अप्रत्यक्ष तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से यह प्रूव किया कि हमारा जो व्यापार है वो रशिया के साथ यहां पे गिरा नहीं है, स्टैग्नेट नहीं करा है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी हमारा जो व्यापार है वो रशिया के साथ काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यहां पर आप लोग अगर देखें जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि अप्रैल टू जून के बीच में इंडिया इंपोर्टेड 7.74 मिलियन टन ऑफ रशियन फर्टिलाइजर, और यहां पर यह भी कहा गया है कि पिछले पूरे साल में जो हमने रशिया से मंगवाया था वो 11.02 लाख मिलियन टन था, और हमने अभी केवल 3 महीनों में जो मंगवा लिया है दैट इज 7.74 लाख मिलियन टन। आपके सामने ये वाला ग्राफ आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखाएगा कि किस तरीके से ये आंकड़े बैठते हैं। पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने जो इंपोर्ट किया था फर्टिलाइजर्स का रशिया से दैट वाज 11.02 लाख मिलियन टन, और अभी आप देखेंगे तो FY 2023 में केवल 3 महीने गुजरे हैं और हम लोग ऑलरेडी पिछले साल की तुलना में 70% ऑफ द इंपोर्ट्स को मंगवा चुके हैं। इसका भी अगर हम ब्रेकडाउन देखेंगे, ऑफ द 7.74 लाख मिलियन टन फर्टिलाइजर इंपोर्ट फ्रॉम रशिया, यूरिया कंप्राइज्ड 47,000 मिलियन टन, डीएपी कंप्राइज्ड 1.32 लाख मिलियन टन, एनपीके जो कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है जिसमें कि आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम देखने को मिलता है, इट बेसिकली कंप्राइज्ड 5.95 लाख मिलियन टन। पहला सवाल जो कि हमारे सामने आता है वो ये है कि असल में इंडिया इतना व्यापार कर कैसे पा रहा है। दोस्तों, जो यहाँ पे कई सारे सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए गए हैं वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, यूएसए और यूरोप के द्वारा, उसमें फर्टिलाइजर्स को और मेडिकल प्रोडक्ट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। दिस इज द मेन थिंग जिसकी वजह से इतना व्यापार फर्टिलाइजर्स का यहाँ पे बढ़ रहा है।
उसके बाद अगर सवाल यह आता है कि इंडिया सडनली रशिया से ही इतना इंपोर्ट क्यों कर रहा है, उसके पीछे कई सारे कारण हैं। कारण नंबर पहला यहां पर यह आता है, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा जी का कहना है कि भारत के पास असल में और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम लोग यहां पे फर्टिलाइजर सप्लाईज को मंगवाना बंद कर देंगे तो उस केस में भारत में जो कृषि का उत्पादन है वो काफी ज्यादा कम हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कारण यहां पर हीट वेव है। आपको याद करवा दें, मई के महीने में भारत के द्वारा वीट एक्सपोर्ट्स के ऊपर पाबंदियां लगाई गई थी, बैन लगाए गए थे, बिकॉज इंडिया ने कहा था कि हीट वेव के चलते हमारी खुद की जो फूड सिक्योरिटी है वो यहां पे खतरे में आ चुकी है और हम लोग यहां पे वीट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और ये हीट वेव के चलते इंडिया के ऊपर प्रेशर था कि जो आने वाला हमारा राइस का क्रॉप होगा वो किसी भी तरीके से डैमेज नहीं होना चाहिए। इसीलिए भारत जो है वो यहां पर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था कि हम लोग फर्टिलाइजर के इंपोर्ट्स को किसी ना किसी तरीके से मेंटेन करें या फिर बढ़ाएं, और इसीलिए रशिया से फर्टिलाइजर के इंपोर्ट्स को बढ़ाया जा रहा था। कारण नंबर 3 क्या था कि इंडिया अपने मैक्सिमम फर्टिलाइजर के जो इंपोर्ट्स हैं वो असल में चाइना से किया करता था, लेकिन सन 2021 में क्या हुआ, चाइना ने अपने कई सारे फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स के ऊपर कई सारी पाबंदियां लगा दी थी, बिकॉज वो अपने फार्मर्स को यहां पे बचाना चाहते थे अमिड द सोरिंग डोमेस्टिक प्राइसेस। ये वाली खबर आप लोग देख सकते हैं, रॉयटर्स की पिछले साल सामने आई थी, चाइनाज मेजर फर्टिलाइजर मेकर्स टू सस्पेंड द एक्सपोर्ट्स अमिड द टाइट सप्लाईज। ये खबर है जुलाई 30, 2021 की। तब से लेकर अभी तक बिकॉज चाइना ने बहुत सारे कर्ब्स को लगाया हुआ था, इसीलिए भारत के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसीलिए हमने हमारे इंपोर्ट्स को रशिया से सडनली बढ़ा दिया है। एंड फाइनली जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि जहां एक तरफ जो इंटरनेशनल मार्केट में जो फर्टिलाइजर के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, वहीं पे दूसरी तरफ रशिया जो है वो अपने फर्टिलाइजर को सस्ते दामों में बेच रहा था। कई सारे सोर्सेज के अनुसार जो इंपोर्ट्स रशिया से भारत मंगवा रहा था दे वर 10% चीपर। अगर हम बात करते हैं डीएपी की, डाई अमोनियम फोस्फेट की, तो यहां पर जो 1 टन का प्राइस था जो कि इंटरनेशनल मार्केट में था वो लगभग $1000 के आसपास था, और रशिया इस चीज को ऑफर कर रहा था $920 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट यहां पे 8% तो नहीं बट हाँ 10% तो नहीं लेकिन स्लाइटली लेस देन 10% आपको यहां पे डिस्काउंट देखने को मिल रहा था, जिसके चलते इंडियंस काफी ज्यादा उत्सुक हो गए थे कि हम लोग हमारे इंपोर्ट्स को रशिया से बढ़ा दें। सो ये कुछ कारण थे जिसके चलते इंडिया और रशिया के बीच का जो फर्टिलाइजर ट्रेड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। आपको बता दें कि केवल फर्टिलाइजर के ही एरिया में नहीं बल्कि इंडिया रशिया का जो ऑयल ट्रेड है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अभी जो डेटा सामने आया था जुलाई के महीने में इंडिया ने डेली बेसिस पे 1 मिलियन बैरल्स हैं जो कि रशिया से खरीदे हैं, और यहां पे गवर्नमेंट ने भी डेटा को पब्लिश किया है दैट इंडिया हैज स्पेंट ऑलमोस्ट $3.7 बिलियन ऑन रशियन ऑयल बिटवीन जनवरी एंड मई, जो कि अगर पिछले साल की तुलना में बात करें तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एग्जैक्टली बात करें तो 350% का हमें जंप देखने को मिला है। यहां पर आप देख सकते हैं कि रशिया in fact has overtaken Saudi Arabia to become India's second biggest oil supplier, and ये सब चीजें केवल ऑयल के क्षेत्र में नहीं बल्कि अन्य कमोडिटीज के क्षेत्र में, रशियन कोले के क्षेत्र में, सनफ्लावर ऑयल के क्षेत्र में भी बढ़ रही हैं। इंडिया का इंपोर्ट काफी बढ़ चुका है। ओवरऑल रशिया हैज बिकम द 10th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट्स टू इंडिया अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहां पर दोस्तों कहीं ना कहीं हमें थैंक्स बोलना चाहिए इंडिया की प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी को, जिस चीज का हमें आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले उदाहरण देखने को मिला था जब हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज को हड़काया था, ये कहते हुए कि आप लोग हमारे व्यापार के ऊपर सवाल ना उठाइए जबकि आप खुद भी इतना सारा तेल है जो कि रशिया से खरीद रहे हैं। ऑल इन ऑल द स्टोरी इज कि इंडिया रशिया का जो व्यापार है वो काफी अच्छे तरीके से अच्छे टर्म्स पे बढ़ रहा है, एंड कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी को इसका काफी फायदा देखने को मिल रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट के बारे में, डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आपको बता दें कि अगर आप लोग हमसे एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो इसकी क्लासेस चल रही हैं टेक्स्ट बुक ऐप पे, जिसमें आकर के आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए चुके हैं। इसके अलावा अगर आप लोग टेक्स्ट बुक से अपनी यूपीएससी की तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यूजिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, जिसके आप को केवल लेनी पड़ेगी सिंगल सब्सक्रिप्शन। आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स, आपकी यहाँ पे डाउट रेजोल्यूशन होगी और आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, और इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट से पढ़ने का आपको यहाँ पे सुनहरा मौका मिल जाएगा। साथ ही में आपको हमारे द्वारा भी काफी सारे लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटीज ऑफर करी जा रही हैं, और ये सभी चीजें आप लोग ले पाएंगे ओनली एंड ओनली 24,000 रुपीज पर एनम में अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड A2SIR इस्तेमाल करते हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।